माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित रहते हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। जब सती ने सुना कि हमारे पिताजी एक बहुत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शंकर से बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश से हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया। कुछ सूचना तक भी नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार शेखर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिताजी का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी तीव्र इच्छा कम न हो सकी। उनका आग्रह देख भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। साथ में भगवान शंकर ने अपने गुणों को भी साथ में भेज दिया। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर व प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर रहे हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उनको गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत अशांति हुई। उन्होंने वहां यह भी देखा कि भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ आपत्तिजनक वचन भी कहे। तब ये देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव की बात न मारकर और यहाँ आकर मैंने काफी बड़ी गलती कर दी है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को योगाग्नि द्वारा वहीं भस्म कर दिया। वज्रपात के कारण इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए और अपने गणों को बेचकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माँ पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ है। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म भी शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्र पूजा में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी को अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करना चाहिए। इसी से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। अब माँ शैलपुत्री के श्लोक का उच्चारण करते हैं। वंदे वांछितलाभ्य चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनी।